हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे और वे बच्चे भी देखेंगे जो मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, एक कनस्तर शराब से भरा था। एक कनस्तर शराब से भरा था। इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यानी 8 लीटर शराब उसमें से निकाल दिया गया और 8 लीटर उसमें पानी भर दिया गया और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में और यह प्रक्रिया जो है यानी एक बार जो है शराब निकाला गया 8 लीटर, फिर 8 लीटर पानी उसमें भर दिया गया, फिर 8 लीटर शराब, फिर 8 लीटर निकाला गया, फिर 8 लीटर भर दिया गया, फिर से 8 लीटर उसमें निकाला गया और फिर 8 लीटर भर दिया गया। इस तरह से 3 बार यह प्रक्रिया दोहराई गई और अंत में प्राप्त घोल में और लास्ट में जो घोल प्राप्त हो रहा है उसमें शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। तो प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में कह रहा है कनस्तर में कितनी शराब थी, ये हमको यहाँ पे पता करना है कि स्टार्टिंग में कितनी शराब थी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रारंभ में कितनी शराब थी ये हम मान लेंगे कि प्रारंभ में जो है A लीटर शराब थी। चलिए यहाँ पे प्रारंभ लिख देते हैं आपके समझने के लिए। A लीटर शराब थी और यहाँ पे तो जब इस तरह की प्रक्रिया दी गई हो, ठीक है, इस तरह की प्रक्रिया जब दी गई हो यानी एक बार शराब निकाला गया, उसके बाद से फिर उतना ही जो है उसमें पानी भर दिया गया, इस तरह से प्रक्रिया अगर दी गई हो तो हम यहाँ पे एक फार्मूले को लागू करते हैं और तो यहाँ पे यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। तो 3 बार दोहराई गई तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन प्रक्रियाओं के बाद जो है कनस्तर में जो शराब बची है तो यहाँ पे हम फार्मूला ये लागू करेंगे। ए तो ये आपका प्रारंभ में कनस्तर में जो शराब थी वो हमने माना है, तो ये A इंटू A माइनस और 8 लीटर शराब निकाला गया और अपॉन A से डिवाइड करेंगे और टू दी पावर। अब ये कितनी बार यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, यानी 8 लीटर शराब निकाल कर खाली बचे भाग में 4 लीटर पानी भर दिया गया, 8 लीटर पानी भर दिया गया और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, तो पहली बार ऐसा किया गया, उसके बाद से 3 बार और किया गया, तो इस तरह से ये 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे जिसको कि हम n से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू हम रख देंगे A। तो कनस्तर में शराब हमको नहीं पता है शराब कितना था, तो यहाँ पे A और ये आपका इसको हम मान लेंगे 1 मान लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे शराब का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 16 आप 16:65 यहाँ पे ये 4 बार है, यहाँ पे ये 4 बार यह प्रक्रिया दोहराई गई और ये आपका 16:81 है, 16:81। तो ये इसको A माइनस 8 इसको हम कितना लिख सकते हैं, A माइनस 8 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A इंटू 1 माइनस 8 अपॉन A लिख सकते हैं हम।
यानी ए का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस 8 अपॉन ए, ऐसे हम इसको हम लिख सकते हैं अपॉन ए, और फिर ये अपॉन ए हो जाएगा टू द पावर 4 टू द पावर 4। अब यहाँ इक्वल टू ये 16 अपॉन 81 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:81 हो जाएगा, 16 अपॉन 81। तो ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन ए टू द पावर 4 इक्वल टू 16 अपॉन 81, 8 अपॉन ए। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको 16 1 माइनस 8 अपॉन ए टू द पावर 4 16, इसको हम लिख सकते हैं, ये पावर 4 में हम इसको लिख सकते हैं 16 अपॉन 81 को, पावर 4 में हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 8 अपॉन ए टू द पावर 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 चौको 16, यानी 2 अपॉन, और ये 3 3 9 9 81 3, और ये टू द पावर 4 टू द पावर 4 इतना हो गया। अब ये तो अब ये यहाँ पे भी पावर 4 है, यहाँ पे भी पावर 4 है, 4 और 4 ये समाप्त कर देंगे इसको, तो बचेगा क्या आपका 1 माइनस 8 अपॉन ए इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, 2 अपॉन 3 को इक्वल के लेफ्ट साइड में और माइनस 8 अपॉन ए को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 8 अपॉन ए। इधर लगाते हैं तो ये हो जाएगा, इसका 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, और इसमें से 2 माइनस करेंगे, 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 1 अपॉन 3 इक्वल टू 8 अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इक्वल टू, और 3 बटे 24 24। तो यहाँ पे हमने माना है प्रारंभ में शराब की मात्रा जो है कनस्तर में ए थी, और ए का वैल्यू यहाँ पे 24 आ गया, यानी 24 लीटर ये हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है एक कनस्तर में बने मिश्रण में दो द्रवों ए तथा बी, यानी दो लिक्विड हैं ए तथा बी का अनुपात 7:5 था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर मिश्रण इसमें से क्या किया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है, और निकाल करके उसके स्थान पर बी भरने पर, बी 5 था रेशियो में और उसके स्थान पे बी भर दिया जाता है। तो बी भरने पर फिर से जो मिश्रण बन रहा है, तो उस मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात जो है 7:9 हो गया। 5 था यहाँ पे बी का और 9 हो गया, तो 7:9 हो गया। तो कनस्तर में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है ए और बी द्रव की मात्रा, तो 7x, ए का हम 7x मान लेंगे और बी का हम जो है 5x मान लेंगे कि ये 7x था, ए द्रव ए 7x था और द्रव बी जो है 5x था प्रारंभ में। अब यहाँ पे कुल यहाँ पे कह रहा है, आगे कह रहा है इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर, तो 9 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल द्रव कितना हो गया, तो 7 5 12 यानी 12x हो गया। तो टोटल में से अब ये 9 लीटर क्या हो जा रहा है, ये निकाल दिया जा रहा है। तो कुल अब जो है कुल मिश्रण कितना बचा, तो कुल मिश्रण ये आपका 12x में से 9 निकाल लिया जा रहा है, इतना बचा, इतना लीटर। अब इस मिश्रण में अब
तो यहाँ पर हमको ए निकालना है, हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। इसके बाद से आगे हम पढ़ते हैं। तो बी भरने पर यानी 9 लीटर तो यहाँ पे निकाल दिया गया और बी को क्या किया जा रहा है, भर दिया जा रहा है। बी को भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात क्या हो जा रहा है, 7:9 हो जा रहा है, 7:9 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 7:9 हो रहा है, तो पहले ए का हम निकालेंगे। ए कितना है इसमें, ए इक्वल टू ये 12 कुल मिश्रण 12x-9 है कुल मिश्रण इतना है। और ये 7 बन रहा है, ए का 7 रेशियो में 7 और 7 अपॉन और टोटल आपका 12x था 12। तो ये आपका 9 7 12, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो इसके बाद से b का यहाँ पे निकाल लेंगे। तो b का यहाँ पे 12x-9 -9 यहाँ पे आपका ए कितना यहाँ पे है, रेशियो में 7 है और b रेशियो में यहाँ पे 5 है। तो 12x-9 इंटू b का ये 5 है 5 और दोनों को ऐड करेंगे 7 5 12 यानी 12 हो जाएगा। तो b का इतना, a का इतना हो गया और b का इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है फिर से भरने पर कितना होगा, a कितना हो जाएगा फिर से भरने पर, फिर से इसको भरने पर a कितना होगा, तो इतना है आपका a 12x-9 इंटू 7/12। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं पुनः भरने पर। तो ये हो जाएगा आपका 12 सत्ते 84, ये हो जाएगा 84x और माइनस 9 सत्ते 63 63/12 अब इसको चाहें तो हम छोटा कर सकते हैं। 4 के टेबल में ये आपका 4 4, इसको चाहे तो हम छोटा कर सकते हैं। कितना छोटा कर सकते हैं, 3 से अगर हम 3 दूनी 6 और 3/24 और 3 दूनी 6 3 एकने 30 3 एकने 3 और 3 चौको 12। ये 3 के टेबल में 84 भी आएगा, 63 भी आएगा, 12 भी आएगा। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 28x और माइनस 3 दूनी 6 3 एकने 3 और 3 चौको 12, इतना हो गया। इसके बाद से हम b को करते हैं। तो ये b को सॉल्व करते हैं। b का आपका इतना है, b इक्वल टू 12 माइनस 9 12x माइनस 9 इंटू 5/12। अब b में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है यानी द्रव b को भरा जा रहा है। 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पे b भरने पर, तो b भरा जा रहा है, तो यह इसका रेशियो कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो ये 9 हम इसमें ऐड करेंगे, 9 इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर लेते हैं
तो ये 12 25 60 यानी 60x हो जाएगा। 12 25 60 60x और माइनस 9 25 45 45 अपॉन ये आपका 12 हो जाएगा और प्लस 9 इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये प्लस 9 है तो अपॉन 1 करके, यानी ये अपॉन 1 करके एलसीएम, यानी ये 12 एलसीएम हो जाएगा। 12 एलसीएम हो गया तो 60x और माइनस 45 और प्लस, यहाँ पे प्लस है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 12, 12 9 108 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 108। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, तो ये माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 60x और ये हो जाएगा प्लस 63 और अपॉन 12 उतार लेंगे, 12 यहाँ पर उतार लेंगे। इसी तरह से ये भी जो है आपके 3 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में 60 आ जाएगा, 3 के टेबल में 63 आ जाएगा, 3 के टेबल में ये भी आ जाएगा, तो ये 20 3 60, ये हो जाएगा आपका 20x और प्लस 21 अपॉन और 3 चौको 12, इतना आ गया। तो B का इतना आ गया, A का इतना आया है, A का इतना आया है, B का आपका इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 28x माइनस 28x और माइनस 21 अपॉन 4। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे ये जो B का आया है इसको हम डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे और जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 20x और प्लस 21 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा, ये 28x माइनस 21, तो इसका ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 से 4 यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 28x माइनस 21 अपॉन 20x और प्लस 21। तो यहाँ हम देखते हैं इक्वल टू, तो ये आपका फ्रैक्शन में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो जा रहा है, मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो जा रहा है, तो 7/9 इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आपका 9 इंटू 28x और माइनस 21 और माइनस 21 इक्वल टू 7 इंटू 20x और प्लस 21, इतना हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। x को अगर हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं x को, तो 9 इंटू 28x माइनस 21 इक्वल टू 7 इंटू 20x और प्लस 21। यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, 9
ठीक, 72, 9 दूनी 18, 8 7 15, 25 हो जाएगा। और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -9 1 9, 9 दूनी 18, इतना हो गया, इक्वल टू ये 7 दूनी 14, 140x, और प्लस ये हो जाएगा 7 1 7, 7 दूनी 14, इतना हो गया। इसके बाद हम ये आपका x है यहाँ पे 252x, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 252x और -140 और इक्वल टू 189 और प्लस 147 इक्वल टू ये x है आपका, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे और 5 में से 4 यहाँ पे 1 हो गया और 2 में से 1 हो गया। x इक्वल टू ये 9 7 16 और 9 4 13 36। 112 को उधर ले जाएंगे कितने टाइम्स में, तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 दूना 6, 3 1 3, 3 1 3, यहाँ पे 3 टाइम्स में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने क्या माना है, x का वैल्यू यहाँ पे 3 निकल के आ रहा है, x का वैल्यू यहाँ पे 3 निकल के आ रहा है। और हमको निकालना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कनस्तर में आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी। द्रव A की मात्रा हमने 7x माना है, तो 7x यहाँ से कितना हो जाएगा, 7x, तो आरंभ में A की मात्रा 7 × 3 यानी 21 लीटर, 21 लीटर, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी 21 लीटर। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है। 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है, इसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर, यहाँ पे पूछ रहा है कितने मिश्रण को निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा शीरा हो, ये हमको निकालना है। तो आरंभ में पानी जो है यहाँ पे 3 भाग पानी था और 5 भाग शीरा था। तो आरंभ में यहाँ पे पानी कितना है, आरंभ में पानी जो है 3 लीटर हम मान लेते हैं, ठीक है, 3 भाग यानी 3 लीटर हम मान लेते हैं इसको लीटर में, और शीरा हम मान लेते हैं, यहाँ पे शीरा जो है 5 लीटर मान लेते हैं। भाग दिया है तो हमने लीटर में मान लिया, लीटर में हमने मान लिया। अब यहाँ पर तो कुल द्रव कितना हो गया, कुल यहाँ पे कुल कितना हो गया, 5 3 8 लीटर हो गया कुल। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कितने मिश्रण को निकाल करके, अगर हम मान लेते हैं कि x लीटर मिश्रण इसमें से निकाल लिया गया, x लीटर मिश्रण इसमें से निकाल लिया गया और इतना ही जो है इसमें पानी डाल दिया गया, तो कुल 8 था और निकाल लिया गया, 8 में से x लीटर निकाल लिया गया तो 8 - x बचा। तो इस लीटर मिश्रण में इसमें शीरा कितना हुआ, तो इसमें शीरा जो है आपका 5 आपका क्या है, शीरा है, तो 5 और अपॉन टोटल 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 8 - x यहाँ पे निकला है, तो ये 8 - x और फिर जो है 8 - x लीटर मिश्रण में शीरा, 8 - x लीटर में ये आपका ये जो है ये आपका शीरा हो गया, शीरा यहाँ पे लिख लेते हैं, ये शीरा हो गया। और पानी लीटर
अब पानी यहाँ से निकाल लेते हैं, पानी कितना होगा, तो पानी हमने 3 लीटर माना है, तो 3 अपॉन टोटल 8 है, और 8 माइनस एक्स लीटर ये पानी हो गया, और ये लीटर शीरा हो गया। इतना शीरा हो गया, इतना पानी हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नए मिश्रण में यहाँ पे हम शीरा निकालेंगे। नए मिश्रण में यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि कितने मिश्रण को निकाल करके उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें, उतना ही, यानी x हमने निकाला, x पानी भर दें। तो पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा शीरा हो, आधा पानी और आधा शीरा हो। तो नए मिश्रण में शीरा कितना हो जाएगा, तो नए मिश्रण में शीरा यहाँ पे हम लिख लेंगे। नए मिश्रण में शीरा, इसको हम कर लेते हैं, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो ये 5 इंटू 8 माइनस एक्स, 5 इंटू 8 माइनस एक्स अपॉन 8 लीटर। और आपका पानी, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है उतना ही जो है, यानी जितना निकाला गया, x लीटर यहाँ निकाला गया, तो x लीटर ही पानी भर दिया जाए इसमें। तो ये हो जाएगा आपका पानी, ये है आपका 3 इंटू 8 माइनस एक्स अपॉन 8, और यहाँ पे भर दिया गया है x लीटर ही, ये पानी भर दिया गया। इतना निकाला गया और इतना ही भर दिया गया, तो ये आपकी नए मिश्रण में ये शीरा हो गया नए मिश्रण में, और नए मिश्रण में ये पानी की मात्रा हो गई। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो अब यहाँ पर, तो ये शीरा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आधा पानी तथा आधा शीरा हो। अब ये जो है आधा आधा हो गया, हाफ हाफ हो गया, यानी यह दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया क्वेश्चन के अनुसार। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, तो इसको हम बराबर करके लिख सकते हैं, यानी 5 इंटू 8 माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल टू 3 इंटू 8 माइनस एक्स अपॉन 8 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 40 यानी 40 और माइनस 5x अपॉन 8 इक्वल टू 3/24 24 और माइनस 3x माइनस 3x, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा प्लस 8x और अपॉन 8। और डिनोमिनेटर में दोनों में 8 सेम है, तो इसको डिनोमिनेटर को समाप्त कर देंगे। तो ये इधर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 40 और माइनस 5x इक्वल टू 24 और माइनस 3x और प्लस 8x। x को हम एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर आपका 24 और माइनस ये 24 है केवल, 24 और माइनस 3x और प्लस 8x, तो ये 40 डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 5x इक्वल टू 24 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 3
ये घटेगा तो ये हो जाएगा 5x, और -5x उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 40 और -24 इक्वल टू 5x और प्लस 5x। तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 4 6 हो गया, 3 में से 2 16 इक्वल टू 10x, यानी x का वैल्यू आ गया 16/10। 16 x का वैल्यू 16/10 आ गया। तो इसको छोटा कर लेते हैं, 2 बटे 16 और 2 पचे 10, 8 बटे 5। तो निकाला गया मिश्रण 8 लीटर का। तो अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने मिश्रण को x इक्वल टू 8/5 हो गया, 8/5 हो गया। हमने क्या माना है यहाँ पे x जो है, तो यहाँ पे कह रहा है कितने मिश्रण को निकाल करके, तो यहाँ पे 8/5 निकल करके आ रहा है। तो निकाला गया मिश्रण 8 लीटर का 1, तो 8 का टोटल 8 लीटर था, टोटल 8 लीटर था, तो 8 का 8/5, ये हो जाएगा 1/5, 8/5। x का वैल्यू आ गया 8/5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 करने 5 और 5 3 8, 1/3/5, 1/3/5। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से देख लीजिए, एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकाल करके उसके स्थान पे उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा शीरा हो। तो 1/3/5 ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे यानी x का वैल्यू यहाँ पे 8/5 आ गया, x का वैल्यू 8/5। तो 8/5, तो 8/5 यानी 8/5, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो आपका टोटल हो गया 8, तो 8 का 1/5 ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का 1/5। तो 8 का 1/5 पार्ट जो है 8/5 भाग निकाल दिया जाए, तो इसके स्थान पे उतना ही पानी भर दें तो शेष द्रव में आधा पानी और आधा शीरा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसको हम 8 × 1/5 हम लिख सकते हैं 8/5 को। तो ये 1/5 जो है इसमें मिश्रण को निकाला जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को आप लाइक करें, जब आप लाइक करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।